नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक सुखिया चमारिन का बहुत ही दर्द भरा किस्सा मैं लेकर के आया हूँ। आखिर सुखिया चमारिन के साथ में उस धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा क्या कारनामा किया कि जिसको जान करके वाकई आपके आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही मोटिवेशनल है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। तो बस चलिए इस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक चमारिन जिसका नाम था सुखिया, बेचारी वह अपने घर में उसका इकलौता एक बेटा था और उस बेटे के साथ में रहती थी। सुखिया चमारिन बेचारी बड़ी ही गरीब थी। उसका काम क्या था कि वह रोज खेत में जाती और घास काटती, घास काट करके फिर उन घासों को ले जा करके मार्केट में, बाजार में बेचती। फिर जो पैसे मिल जाते उसी से वह अपना रोजी रोटी चलाती थी। उस सुखिया चमारिन के ऑलरेडी 2 बच्चे थे, लेकिन दोनों के दोनों बच्चे वह गंगा के गोद में चले गए थे, अर्थात इस दुनिया से छोड़ करके चले गए थे। बेचारे के पास इतने धन दौलत पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चे का सही से इलाज करा सके। उसका पति तो ऑलरेडी इस दुनिया को छोड़ करके चला ही गया था, साथ में 2 बच्चों को भी बेचारी वह सही समय पर इलाज न कराने की वजह से उसके दोनों के दोनों बच्चे इस दुनिया से चले गए थे। तीसरा बच्चा जो उसके गोद में था, इसकी उम्र कोई खास ज्यादा नहीं थी, गोद में ही था, लेकिन छोटा सा बच्चा था, उसका भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। वो उसके भी तबीयत खराब हो जाता है। बेचारी को कुछ समझ नहीं आता है कि हे भगवान, अरे मेरा एक इकलौता एक बेटा है, अरे ऑलरेडी तूने 2 बच्चों को ले लिया है, अरे तीसरे बच्चे को तो मेरे लिए छोड़ दो। अब मैं किसके लिए जीऊंगी अगर यह भी नहीं रहेगा तो? बस मेरी आखिरी उम्मीद है भगवान, इसको तो छोड़ दो, इसको बकस दो, इसका तबीयत ठीक है, कुछ ऐसा करो मेरा बच्चा ठीक हो जाए। वह हमेशा भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती, लेकिन जब कभी कभी वो अपने उस बच्चे की बातों को याद करके रोने लगते थे, क्योंकि उसका बच्चा जब स्वास्थ्य उसका ठीक था ना, तो जब वह घास काटने जाती थी तो वह अपने माँ के साथ में जाता था और कहता था कि माँ मेरे को भी एक बड़ा सा खुरपी दो। बल्कि ऑलरेडी उसकी माँ ने अपने उस छोटे से बच्चे के लिए एक छोटी सी खुरपी और छोटा सा बास्केट टोकरी भी बना करके रख देती। छोटा बच्चा उसके साथ में खेलता, कभी कभी वह दूबों को निकालता, घास को के काट निकालता, फिर अपने बास्केट में रखता। लेकिन वो अपनी माँ से कहता था कि माँ देखो ना, ये थोड़ा सा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो तुमको कुछ काम करने की जरूरत नहीं, मैं बड़ा सा खुरपी लूंगा, फिर उससे घासों को काटूंगा और ढेर ढेर सारी घासों को ले जाकर के बाजार में बेचूंगा और ढेर सारे पैसे मिलेंगे। माँ तुमको बाजार जाने की जरूरत नहीं है। वह माँ इन सब बातों को सोच सोच करके रोती थी, लेकिन जो है वह माँ जो है अपने बच्चे को लेकर के सोई रहती है। उसका स्वास्थ्य, उसका तबीयत, उसका शरीर का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था, किसी का कोई बस उसमें नहीं था। रात्रि के समय में उसका पति उसके स्वप्न में आता है और कहता है, अरे सुखिया तू किस बात की चिंता करती है? अरे तेरा ये जो बच्चा ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा, किसी प्रकार की घबराने की बात नहीं है। बस तुम्हें एक काम करना कि जो इस गांव के में एक ठाकुर जी का मंदिर है, उस मंदिर में जाकर के पूजा पाठ कर देना, कुछ चढ़ावा चढ़ा देना, बस तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। फिर उस सुखिया चमारी ने कहा ठीक है, मैं कल जैसे भी हो किसी तरीके से मैं जाऊंगी ठाकुर जी के मंदिर में। और जब उसका नींद खुलता है तो उसे याद आता है कि हाँ, मेरे सपने में आज भी मेरे पति देव मेरा साथ दे रहा है, मेरे हित के बारे में सोचते हैं, मेरे बच्चों के बारे में सोचते हैं, और उन्होंने जो बात कहा है सत्य बातें कहा है, ठाकुर जी के मंदिर में मेरे को जाना है। लेकिन वहाँ पर चढ़ावा क्या चढ़ाएंगे? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, मैं क्या करूँगी? उसके पास वह जब कुछ भी नहीं था तो वह गांव में एक एक घर जो जाती है कुछ पैसे मांगने के लिए, कुछ भीख के तौर पर मांगने जाती है, लेकिन कहीं उसे उस गांव से कुछ नहीं मिलता है। बेचारी बड़े ही निराश होकर के वो अपने घर को वापस लौट आती है। उसके बच्चे का तबीयत और खराब होता जा रहा था, उसके पास दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं दिखा, तो उसके पास एक जो है कंगन था, कंगन, चांदी का कंगन था। वो सोचती कि मेरा बच्चा ही नहीं रहेगा तो कंगन किस काम का आएगा। वो उस कंगन को ले जाती है, बेच आती है, और बेचने के बाद उसे 2 पैसे मिलते हैं। जब 2 पैसे मिलते हैं तो उसके उन 2 पैसों में कुछ जो पूजा की सामग्री खरीद करके लेकर के आती है। और जब लेकर के आती है तो फिर
अब वो अपने बच्चे को लेकर के गोद में ठाकुर जी के मंदिर की तरफ चल पड़ती है। जब ठाकुर जी के मंदिर की तरफ चल पड़ती है तो वह जो है वहाँ पर जाती है, तो वहाँ पर मंदिर का पुजारी और कुछ लोग वहाँ पर थे। तो जैसे ही देखा कि वह अपने बच्चे को लेकर के बढ़ती जा रही है, तब तक उस मंदिर का पुजारी रोक देता, अरे तू कहाँ से आ गई? अरे तेरे को कौन कहा किस मंदिर में जाने के लिए? अरे तू अपने तो नापाक है, अपवित्र अपने तो है ही, तू फिर से आ गई ठाकुर जी को भी अपवित्र करने। अरे तू नीच जात की है, चमारिन है। अगर भगवान को छूने लगेगी तो फिर जो भगवान तो रसातल में चले जाएंगे। उस सुखिया चमारिन ने कहा, अरे बताइए कि क्या मेरे भी तो भगवान वही है ना, और आपके भी भगवान वही है? तो अगर आप भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा कर सकते हैं, छू सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, तो मेरा भी उतना ही हक है भगवान की पूजा पाठ करने का। इसमें कोई बांटा नहीं गया। मेरे को अंदर जाने दीजिए, मेरा बच्चा की हालत खराब है, बस एक बार मेरे को अंदर जाने दीजिए, ठाकुर जी की पूजा करने दीजिए। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे पुजारी रहते हैं, लोग रहते, कहते अरे तू भाग जा यहां से, अभी हट जा, वरना हम लोग तेरे को धक्का मार के निकाल देंगे। भाग जाए, पर मेरे भगवान को तुम अपवित्र करने यहाँ पर आई हो, और तू जा कहीं पर घर पर भगवान का नाम लेना, पूजा पाठ कर लेना, वहीं से ठीक हो जाए। भगवान तो हर जगह होते ना, कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो अगर तुम्हारे मन में भगवान की भक्ति होगी तो घर से भी भगवान की पूजा पाठ करोगे तो वसूल लेते हैं, तुमको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। वह कहती कि नहीं जी, बस मेरे को एक बार ठाकुर जी का दर्शन करने दीजिए। और सुखिया चमारिन उन लोगों के आगे गिड़गिड़ाती है। उसके गोद में बच्चे का शरीर जो ठंडक होने लगता है। कहती कि मेरे बच्चे का हालत बहुत ही खराब हो जा रहा, बस एक बार अपने बच्चे के लिए ठाकुर जी के चरणों में जाने दीजिए। लेकिन उस धर्म के ठेकेदारों ने, पुजारी ने उस सुखिया चमारिन को वहाँ से जाने नहीं दिया। बेचारी वह बड़ी ही निराश होकर के आगे बढ़ी रहती। तो उसके दिमाग में विचार आता है कि कहीं पर हम छुप जाते हैं, और जब ये लोग चले जाएंगे तो फिर जो है हम ठाकुर जी के चरणों में एक बार जो अपने बच्चे को ले जाकर के दर्शन करा देंगे, शायद मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। बस वह एक पेड़ के नीचे छुप जाती है, और जब छुप जाती है तो रात्रि हो जाती है। रात्रि में काफ़ी लोग वहाँ पर रहते हैं, और धीरे धीरे एक एक लोग करते हैं चले जाते हैं। जब सब लोग चले जाते हैं तो जिस मंदिर का पुजारी रहता है तो खाना बनाता रहता है। तो सुखिया चमारी ने सोचा कि यही सही समय है, उधर पुजारी जी व्यस्त हैं और इधर मैं भगवान के मंदिर में चलती हूँ, अपने बेटे को दर्शन करा देती हूँ। बस वहाँ उस पेड़ के छाँव से निकलती है और अपने बेटे को गोद में लेकर के ठाकुर जी के मंदिर में जाने ही वाली रहती है। तब तक जो है पैरों की चाल के आवाज़ से उस मंदिर के पुजारी का आहट ने पहचान लिया। क्या करे, तुम दिन में नहीं आ पाई तो रात्रि को तुम चली आई। अरे तुम क्या साबित करना चाहती हो कि तुम बहुत बड़ी भक्त हो, तुम पुजारी हो? अगर इतनी ही बड़ी भक्त हो तो घर पर जाकर के पूजा पाठ करो, यहाँ पर क्या आने की जरूरत है? बस वह फिर से गिड़गिड़ाने लगी, पुजारी जी आप मेरे को भले ही कुछ भी कर, लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है, एक बार बस ठाकुर जी का दर्शन करने दीजिए, यही मेरी मन्नत है। मेरा बेटा इस दुनिया से छोड़ करके चला जाएगा। पुजारी जी ऑलरेडी मेरे 2 बच्चे चले गए, एक आखिरी बच्चा है, इसी पर भरोसा है। पुजारी जी ऐसा काम मत करिए, मेरे को मत रोकिए। लेकिन वो पुजारी कहता है ऐसी बात नहीं है कि तुम नहीं जा सकती हो, मैंने कहा ना मैं तुम्हें धक्के देकर के मरवा सकता हूँ, अभी मैं लोगों को बुला दूंगा अगर तुम नहीं जाना तो बेचारी वो बड़े ही निराश हो जाती है। वह कहती कि आप इसके बदले आप 1 पैसे ले लीजिए, लेकिन मेरे को ठाकुर जी के चरणों में जाने दीजिए। जैसे वह 1 पैसे की बात आती तो उस समय 1 पैसे बहुत ज़्यादा पैसे होते थे। ठाकुर पुजारी था, उसके मन में लालच आ गया। उसने कहा अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुमको ठाकुर जी का दर्शन करने का क्या जरूरत है? मेरे पास एक माला है, माला, और ठाकुर जी के ही मंदिर से मेरे को मिला है, उस माले को तुम मुझसे ले लो, इसके बदले मेरे को 1 पैसे दे दो और वो बच्चे के गले में पहना देना और तुम्हारा बच्चा अवश्य ठीक हो जाएगा। उसने कहा क्या ऐसी बात संभव है? पुजारी जी सच बताइए। पुजारी ने कहा हाँ अवश्य ही है। फिर जो है पुजारी भी लालच में आ गया और वो उससे 1 पैसे लेकर के जो उसको माला दे देता। लेकिन फिर भी वह चमारिन सुखिया कहती कि पुजारी जी अब मैं आपका माला भी ले ली, आपने जो कहा मैंने किया भी, लेकिन एक बार मेरे को ठाकुर जी का दर्शन करने दीजिए, एक बार मेरे को ठाकुर जी का दर्शन करने दीजिए, मेरे बच्चे का शरीर ठंडा हो जाए, बस मेरी यही मन्नत है।
फिर से वह पुजारी कहता, अरे तुमको क्या जरूरत है, मैंने तो ठाकुर जी का माला भी तुम्हें दे दिया, अब कोई जरूरत नहीं, सीधे अपने बच्चे को घर लेकर के जाओ, अब तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस वो नहीं जा पाती है और फिर वो अपने बच्चे को लेकर के घर पर आती है। लेकिन जैसे घर पर आती, सुबह के समय में 3 बजने ही वाले थे कि उसके बच्चे का शरीर बिल्कुल ही ठंडक पड़ गया। जैसे ठंडक पड़ गया तो वो सोचती कि शायद मैंने अपने बेटे को भगवान का दर्शन नहीं कराया, ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराया, इसी वजह से मेरे बच्चे की हालत जो अब और सीरियस, इतना ठंडक होता जा रहा है। मैंने गलती की, मैंने किसी तरीके से अपने बेटे को दर्शन कराना चाहिए। बहुत लोग करते क्या करते, मेरे को मारते पीटते, लेकिन मेरा बच्चा अगर शायद भगवान का दर्शन कर लेता तो मेरा बच्चा जो आखिरी नींद नहीं लेता। उसने कहा कि अब मैं जाऊंगी, किसी भी तरीके से मेरे को जाना, अपने बच्चे को भगवान का दर्शन कराना ही कराना है। फिर जो है वह चमारिन वहां से अपने बच्चे को लेकर के निकलती है और चुपके से जाती है, कहती करे यहाँ पर सब लोग तो सोए हुए, लेकिन चाहे जैसे भी अपने बच्चे को, अपने बेटे को ठाकुर जी का दर्शन कराना ही कराना है। देखती है कि मंदिर के दरवाजे पर ताला लटका हुआ। उसने कहा भगवान कोई कैसे बंद कर सकता है, और मेरे को अगर मन में भगवान का दर्शन करने की इच्छा है तो मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। और बस पता नहीं कहाँ से उसके मन में इतनी हिम्मत आ जाती है और वह बगल से ईंट उठाती है और बस उस ताला को 3-4 बार देती है, टूट जाता है। ताला तोड़ करके अपने बच्चे को लेकर के अंदर चली जाती है। ठाकुर जी का दर्शन तो हो ही जाता है, लेकिन तब तक इधर मंदिर का पुजारी का नींद खुल जाता है। चहल पहल से आवाज आती है, लेकिन जब वो बाहर निकलता तो देखता अरे मंदिर का दरवाजा खुला हुआ। वो तुरंत हल्ला कर देता, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। अब गांव वाले भी कुछ लोग अगल बगल के वहां पर इकट्ठा हो जाता है और अगल बगल ढूंढना शुरू कर देते। उसने कहा अरे भाई चोर कहाँ गया, चोर कहाँ गया। पुजारी जी ने कहा देखिए मंदिर का दरवाजा तो खुला हुआ है और चोर यहीं पर इर्द गिर्द है। उधर वह जो चमारिन सुखिया अपने बच्चे को लेकर के भगवान का दर्शन कराती है। जब भगवान का दर्शन कराती है तो भगवान का दर्शन कराने के बाद जो है वह बाहर निकलती अपने बेटे को लेकर के। वह कहती करे आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर कोई चोर नहीं आया। अरे मैं सुखिया हूँ, सुखिया सुखिया चमारिन, मेरा बेटे की तबीयत बहुत खराब था, बस मैंने ठाकुर जी को दर्शन कराना था। सुबह के समय में आया था, पुजारी ने मना किया। रात्रि के समय में आया तो भी पुजारी ने मना किया। मेरे को कुछ भी नहीं समझ आया। मैंने सोचा अब चोरी से ही भगवान का दर्शन करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा। मैंने अपने बच्चे को ठाकुर जी का दर्शन कराया। सारे के सारे गांव लोग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि सुखिया चमारिन ने भगवान के मंदिर को भी अपवित्र कर दिया। पुजारी ने कहा इसको मारा जाए, इसको इतना कष्ट दिया जाए कि वो दोबारा या कभी जो है नाम नहीं ले। बस गांव वालों ने उस पर ईंट पत्थर जो बरसाना शुरू कर दिया और जैसे बरसाना शुरू किया बच्चा जो हाथ से छलक करके दूर चला गया। जैसे हाथ से छलक करके दूर चला गया, अब वो दौड़ करके अपने बच्चे के पास में जाती है, अपने बच्चे के सांसों को टच करती है, लेकिन उसका बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहता है। बड़ी निराश होती है, रोने लगती है और लोग ऊपर से मारते हैं। अपने बच्चे की स्थिति को देख करके लोग उसके ऊपर किस तरीके से मारे उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बस उसका तो अपना बच्चा देख रहा है, उसका दुनिया उजड़ गया। वह कहती अरे भगवान मैं क्या करने के लिए इस धरती पर अब जीऊंगे। वो सारे के सारे गांव वालों को जोर से झटका देते हैं। कथी करे आप लोग धर्म के ठेकेदार हैं, अरे भगवान किसी में बांटा नहीं गया। अरे मेरे भी भगवान वही, आपके भी भगवान वही, लेकिन देखिए आज आप लोगों के वजह से मेरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा जिसकी मेरी आखिरी उम्मीद थी, और ये भी बच्चा मेरा आज इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। ये सारा का सारा दोष आप लोगों का है। भगवान किसी के बांटे नहीं होते। लेकिन आज मैं खुद भगवान से कहता हूँ हे भगवान मेरे को भी इस दुनिया से तो उठा ले, लेकिन जो लोगों ने मेरे बच्चे के साथ में और मेरे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया है उसका सजा तो अवश्य ही मिलना चाहिए। बस उस गांव वालों ने क्या किया, उस सुखिया चमारिन को और उस बच्चे को जो मरा हुआ पड़ा था उसको ले जा करके गाँव से बाहर फेंक देते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर फेंकते हैं वहां पर दूर कुछ दूरी पर चले जाते तो सुखिया चमारिन का बच्चा जो है होश में आ जाता है, और जैसे होश में आता है उसका बच्चा बिल्कुल ठीक स्वस्थ रहता है, कुछ भी दिक्कतें नहीं रहती है। सुखिया चमारिन को भरोसा हो जाता है चल चाहे गांव वालों ने कुछ भी मारा लेकिन ठाकुर जी का दर्शन कराया तो मेरा बेटा ठीक बिल्कुल हो गया। उसने कहा माँ हम लोग अपने घर चलते। उसने कहा नहीं बेटा अब हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे, अब हम लोग को दूसरी बस्ती बसानी पड़ेगी।
अब तो सुखिया चमारिन को ठाकुर जी पर बहुत ही भरोसा हो गया, विश्वास हो गया। कृष्ण के उसने दर्शन कराया, उसका बेटा जीवित हो गया, सही हो गया, मरा हुआ भी जिंदा हो गया। क्योंकि भगवान की जिसकी कृपा जिस पर लगती है ना, तो बस मुर्दे को भी वह जीवित कर देता है। बस सुखिया चमारिन वहां पर जो है रहने लगती है। लेकिन कुछ दिनों की बात, ऐसा घटना उस जगह पर उस मंदिर का पुजारी के साथ में होता, वह पूजा कर रहा होता है, लेकिन तब तक उस मंदिर में एक विषैला सर्प जो घुस जाता है। और विषैला सर्प जब घुसता है, उसी समय उस मंदिर के पुजारी को वह सर्प ने काट लेता है। काटने के बाद उस पुजारी की बहुत दर्दनाक तड़प तड़प के मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद कुछ गांव वाले जब मंदिर में पूजा करने आते हैं तो देखते हैं कि जो सर्प है उस पंडित को काट भी लिया, उस पुजारी को काट भी लिया, और काटने के बाद उसके ऊपर फन मार करके बैठा हुआ है। अब मंदिर में था, लोग तो मार नहीं सकते, और मंदिर में अगर वही सर्प दिख जाता है तो लोग उसकी पूजा करते हैं। लोगों ने कहा कि अगर मंदिर में इस पुजारी को काटा तो अवश्य इस पुजारी ने कुछ ना कुछ तो गलती किया होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा हराम का काम किया होगा जिसकी वजह से इसको सजा मिली है। पूरे गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, और उस मंदिर के पुजारी को किसी की हिम्मत नहीं होती है छूने की, किसी की हिम्मत नहीं होती छूने की। लेकिन किसी को यह भी नहीं समझ आता कि आखिर इस पुजारी ने कौन सा गलती काम किया था, अगर इसके साथ में ऐसा जो हादसा होता है। वहां पर तब तक एक साधु बाबा का आगमन होता है। साधु बाबा का आगमन होते ही साधु बाबा ने सारी की सारी बातें पता कर ली। उस गांव वालों ने से कहा कि क्या आपको पता है कि मंदिर के पुजारी होते हुए इस मंदिर में आखिर एक सर्प ने इनको क्यों काटा? क्या कभी आपने विचार किया? शायद इस मंदिर के पुजारी ने इसके मन में लालच आ गया था, और जो सुखिया चमारिन थी उसके साथ में बहुत ही दुर्व्यवहार किया। उसके पैसे जो थे, उससे पैसे जो एक माला दे करके सारे के सारे उससे पैसे ले लिए, फिर भी उसने भगवान के दर्शन करने नहीं दिए। वो तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि वह सुखिया चमारिन इतनी जो उसके मन में श्रद्धा थी एक बार दर्शन कराने का, लेकिन इन लोगों ने दर्शन नहीं कराने दिया। उल्टा आप लोगों ने भी इनका साथ दिया, उसको मारा, चप्पल से मारा, धक्के दिया, और नहीं तो नहीं यहां से निकाल भी दिया। उसका कहर कहां जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा हाथ जो इस पुजारी का था। इस वजह से इसको इसके करने का सजा मिला है। साधु बाबा ने उस सर्प को कहा कि हे नागदेव, इस पुजारी ने गलती किया है, अवश्य गलती किया है, लेकिन मैं माफी मांगता हूं, अब इसका अंतिम संस्कार करने दीजिए। जैसे साधु बाबा ने इतना कहा, वहां से वह सर्प निकलता है और धीरे से कोने में जाता है, और कुछ ही दूर पर वह गायब हो जाता है। कुछ समझ नहीं आता है, वास्तव में पता चल जाता है कि जिसको जैसा कर्म किया रहता वैसा फल मिलता है। और उस पुजारी के साथ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने सुखिया चमारिन के साथ में बहुत ही बुरा किया। क्योंकि मंदिर में किसी कोई एक का नहीं होता है, मंदिर में भगवान सबके होते हैं, उन्हीं ने हम सबको बनाया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि हाँ ये नीच जात का है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, ऐसे वैसे कुछ नहीं। भगवान अगर हमारे हैं तो वह आपके भी, हमारे भगवान जितने हैं उतने ही आपके भी हैं। बस आपके मन में जितनी श्रद्धा रहेगी उतना भगवान की कृपा लगेगी, हमारे मन में जितनी श्रद्धा रहेगी भगवान मेरे ऊपर इतना कृपा लगेगी। भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल देता है। हम बस कर्म करने के हकदार है, लेकिन फल देने वाला तो वही है। हमारे कर्म में अगर किसी प्रकार की कोई कसौटी रहेगी तो हमारा जो तनख्वाह में से, सैलरी में से कटौती हो ही जाएगी, अर्थात हमारे जीवन रेखा में से कुछ ना कुछ तो कटौती हो ही जाएगी। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियां लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।